जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे फुल पत्ती वाली क्लास का जो मंथली करंट अफेयर है उसका आज हम लोग मास्टर वीडियो देखेंगे। बुक है आपका दिसंबर 2022 का एडिशन है और इस बुक में आपको 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जितने भी गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर पढ़ाए गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम लोग जो है इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक में आपको जो है एक डेट में जो है 10 प्रश्न यानी कि जो है आपको टोटल 30 दिनों में जो है 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि करंट अफेयर के सारे प्रश्न हैं। तो आज हम लोग उसी को कंप्लीट करने वाले हैं और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आप लोग इस बुक को देख लीजिए। ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोग जो है इसका मंथली करंट अफेयर का जो बुक है उसे आप लोग जो है अध्ययन करने की कोशिश जरूर करिएगा। और ये जो बुक है आपको मार्केट में 25 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको जो खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका जो अनुक्रमणिका देख लीजिए, यानी कि जो विषय सूची कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। और चलिए हम लोग जो अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ऑल दी बेस्ट मेरे सेशनियों। और यहाँ से हम लोग का देखिए 1 नवंबर से जो प्रश्न शुरुआत देखिए 1 नवंबर से आपका यहाँ पर 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 नवंबर का 10 प्रश्न, ऐसे करके जो है 30 नवंबर तक का आपको जो है यहाँ पर 300 प्रश्नों का ये संग्रह है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इसका जो है आपका डिटेल्स भी दिया गया है यहीं पर। तो हम लोग जो सभी को जो है चर्चा करते चलेंगे और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का 1 नवंबर 2022 से प्रश्न शुरू हुआ। पहला यह प्रश्न कह रहा है कि भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच जो है पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये जो त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है दोस्तों, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच जो है ये आयोजित किया गया है। और कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये तंजानिया में ही आयोजित किया गया है। ठीक, चलिए कब किया गया था, तो ये 27 अक्टूबर 2022 को किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया। उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया, तो ये दोस्तों ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का जो खिताब वो जीता है। तो यह खिताब दोस्तों स्पेन के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। स्पेन ये जो है दूसरी बार खिताब जीत रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का जो है उद्घाटन किया है। तो यह किया हुआ है गुजरात में। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर जो भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी जो जंगल विकसित किया गया है गुजरात में। पांचवा प्रश्न है कि चर्चे में रही माछू नदी ये किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो मोरबी पुल हादसा के बारे में जाना होगा था। ठीक, तो ये जो मोरबी पुल हादसा था ये माछू नदी पर ही था। कितना, ये जो माछू नदी पर ही था। ये आपको 1.2 मीटर जो है चौड़ा और 233 मीटर जो लंबा यह पुल जो था, जो कि 1877 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और ये जो है आपका 30 अक्टूबर 2022 को जो इसका हादसा हुआ था। ठीक, तो इसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई थी। और कहाँ था ये, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक, माछू नदी किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। चलिए छठा प्रश्न है कि भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से जो है लॉन्च की गई है। तो ये दोस्तों फीफा के सहयोग से जो है लॉन्च की गई है। सातवां प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को लुला डी सिल्वा किस देश के जो है 39वें जो राष्ट्रपति बनेंगे। तो यह बनेंगे ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS का कौन सा जो है संस्करण आयोजित किया गया। तो इसमें दोस्तों चौथा जो संस्करण आयोजित किया गया। 9 नंबर प्रश्न है कि 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल रुपये की जो है शुरुआत की गई। इसके लिए कितने बैंकों की जो है पहचान की गई है। तो इसके लिए दोस्तों 9 बैंकों की जो है पहचान की गई है। ठीक, ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और 10 नंबर प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने टू फिंगर स्टेट पर जो है रोक लगा दी है। टू फिंगर जो टेस्ट पर जो रोक लगा दी है। ठीक, तो यह रोक लगाया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है ये हम लोग का 2 नवंबर से शुरू हुआ। यह प्रश्न कह रहा है कि जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का जो आयोजन ये किया गया है कब से कब तक। तो ये आपका 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक जो है ये 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया है, याद रखिएगा।
चर्चे में रहा मानगढ़ धाम, ये किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ धाम जो है ये दोस्तों राजस्थान में है। ठीक, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है राजस्थान के बसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न तीसरे नंबर है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी याद रखिएगा। भारत का 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का ये 53वां रिजर्व बन गया है, ये उनके द्वारा कहा गया। भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों उन्हें 2007 में, ठीक 2007 में उन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारतीय भाषा दिवस दोस्तों ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का जो है निर्देश दिया था। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का जो लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? ओटा D1 का जो लोकार्पण है पूछा गया कि कहाँ पर किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का जो है भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस जो होगी? तो इसके लिए फीस होगी 15 लाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सुयोक पुल का जो है उद्घाटन किया है? सुयोक पुल दोस्तों ये लद्दाख में किया गया है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में सुयोक पुल का उद्घाटन किया है। ये गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत के जो पूर्वी लद्दाख की सुयोक नदी पर यह नया पुल जो है बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हेलोवीन त्यौहार मनाया गया? ये दोस्तों हेलोवीन जो है सऊदी अरब में मनाया गया। पूछा गया कि किस देश में हेलोवीन, तो ये सऊदी अरब में जो है मनाया गया। अगला जो है 3 नवंबर से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि 1 से लेकर के 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों किया गया है रायपुर में। ठीक, देखिए 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना दिवस के अवसर पर रायगढ़ में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया 1 से लेकर के 3 नवंबर तक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है दिया गया है? तो यह अवार्ड दोस्तों दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस जो है एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चे में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा, यह किस राज्य में स्थित है? डोनो पोलो हवाई अड्डा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर किस राज्य में, देश नहीं किस राज्य में? ऑप्शन डी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का जो खिताब जीता है? पुरुष डबल्स का जो खिताब ये जीता गया है किस जोड़ी ने? तो ये दोस्तों सात्विक साईराज और जो है चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जो है ये इसका आयोजन किस शहर में किया है? पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर इसका जो आयोजन है यह किया गया है श्रीनगर में। 2 से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये शारजाह में किया गया। कहाँ? शारजाह में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो आयोजन है ये 2 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्थित एक्सपो सेंटर पर यह किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है? तो यह जो है एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित की है। अगला है कि 25 से लेकर के 28 नवंबर 2022 तक भारत के किस राज्य ने जो है ट्रैक एशिया कप 2022 की जो है मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किया गया है केरल के द्वारा।
10 नंबर प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को इलावेन भट्ट का जो है निधन हो गया। वे थे इलावेन जो भट्ट थे वो क्या थे? तो ये दोस्तों सामाजिक कार्य करता थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक, 4 नवंबर 2022 से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहां से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का जो पहला सफल परीक्षण किया है? तो पहला जो सफल जो उड़ान परीक्षण किया गया है यह किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का जो शुभारंभ है यह किया गया है मध्य प्रदेश में। 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की जो शुभारंभ की और वर्ष 2005 में इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना तैयार करवाई और जो वर्ष 7 में इसको जो है वो आरंभ किए थे। अगला तीसरा प्रश्न है कि सत्यकर्ता जागरूकता जो सप्ताह 2022 यह मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो यह परम क्रिसिस को चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट। पांचवा प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? नागरिक जुड़ाव और संचार जो कार्यक्रम शुरू किया गया है यह मेघालय के द्वारा किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री केनराड के संगमा द्वारा जो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है नागरिक जुड़ाव और संचार जो कार्यक्रम का उद्देश्य है सभी परियोजनाओं की ज़मीनी स्तर पर पैठ बनाना ताकि सभी जो है पहलुओं में शासन में जो है सुधार हो सके। छठा प्रश्न है कि 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए श्रेणी ग्रेडिंग यहाँ पर जो है प्रदेशों के लिए जो है ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में उच्च श्रेणी स्तर सेकंड में जो है कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं? सेकंड स्तर पर कितने जो है? तो सेकंड में पूछा गया दोस्तों इसमें 7 हैं। ठीक, कितने? 7 हैं। सातवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? पांडुलिपि जो ग्रंथालय है किस राज्य में बन रहा है? तो ये गुजरात में बन रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बिहार सेक्टर का जो नया IG किसे बनाया गया है? बिहार सेक्टर का नया IG किसे बनाया गया है? तो सीमा ढूंढिया को। किनको? सीमा ढूंढिया को बनाया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉप रक्षा अभ्यास ऑपरेशन जो विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के जो है बीच आयोजित किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच यह आयोजित किया जाता है। 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो वहाँ पर सीटों की संख्या 182 है। अगला ये 5 नवंबर से शुरू हुआ प्रश्न है कि पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 को जो है पहले बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इस दिवस की जो घोषणा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में अपनी आम सभा के 41वें सत्र में जो है की गई थी। 2 से 3 नवंबर 2022 को कहां पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का जो आयोजन किया गया? कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। तीसरा प्रश्न है कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला जो रजत पदक किसने जीता है? पहला रजत पदक किसने जीता है? तो ये प्रश्ना शेषाद्री के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? प्रश्ना शेषाद्री के द्वारा यह जीता गया है। ठीक, चौथा प्रश्न है कि अंडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो यह दोस्तों गुजरात में स्थापित की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है कि 2 नवंबर 2022 को कहां पर भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का जो है उद्घाटन किया गया? महिला मोहल्ला क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया और यह किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? किसके द्वारा यह किया गया है? तो यह मतदान दोस्तों किया गया है श्याम शरण नेगी के द्वारा। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से जो 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर है कि 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है?
तो यह नियुक्त किया गया दोस्तों शुभ्राकांत पंडा को। किसको? शुभ्राकांत जो है पंडा को नियुक्त किया है। 4 नवंबर 2022 को किस देश की जो है पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता गया है भारत के द्वारा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू होंगे जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री। 4 से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? पक्षियों की गिनती की गई है और यह नागालैंड में की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नागालैंड में। अगला यहाँ से हम लोग का जो है 6 और 7 नवंबर से जो प्रश्न शुरू हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का जो आयोजन है ये कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 5 नवंबर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का जो आयोजन किया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना होता है। 3 से 5 नवंबर 2022 को किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का जो आयोजन किया गया? तो यह दोस्तों किया गया है मेघालय में। ठीक, 5 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है? तो यह चुना गया है दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम को। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी होगा, मोहम्मद तैयब, यहाँ पे जो तैयब इकराम को। 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? किसके द्वारा जीता गया है? पहली बार पूछा गया है, तो यह मुंबई के द्वारा जीती गई है। ठीक, 11 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक जो 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जापान में आयोजित की गई है। ठीक, 5 से लेकर के जो है 9 नवंबर, कब? 5 से लेकर के 9 नवंबर 2022 तक जो भारतीय नौसेना CNS एडमिरल R हरि कुमार जो है ये 5 दिवसीय यात्रा पर जापान गए हैं और ये जो भारतीय नौसेना के युद्ध पोत जो है INS शिवालिक और जो है करमोता, यहाँ पर जो करमोता ने जो है जापान के योकोलुको में 11 से लेकर के 15 नवंबर तक 11 से लेकर के 15 तक हुए जो 26वें मालाबार जो युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 6ठे नंबर है कि वर्ष 2022 के लिए किसे एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों A सेतु माधवन को सम्मानित किया गया है। 4 से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का जो 15वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो 15वां संस्करण ये दोस्तों कोची में जो है आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है? देखिए यहाँ पर विश्व का जो है सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है और यह रिकॉर्ड बना है स्विट्जरलैंड में। ठीक, देखिए स्विट्जरलैंड में जो है विश्व का सबसे लंबी यात्री ट्रेन रिकॉर्ड होने का जो रिकॉर्ड बना है जिसमें 100 डिब्बे हैं और जिसे अल्पस की पहाड़ियों में चलाया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि चर्चे में रहा जो रिसत-2 यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? रिसत-2 यह है दोस्तों भारत से संबंधित है। वर्ष 2023 में 8 से लेकर के 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे गोवा के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 8 नवंबर से शुरू हुआ। प्रश्न के प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपको 7 नवंबर को, ठीक याद रखिएगा 7 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की जो है आधारशिला रखी गई है? ये वैदिक घड़ी की आधारशिला पूछा गया कि कहाँ पर रखी गई है? तो यह दोस्तों रखा गया है उज्जैन में। ठीक, देखिए 6 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली जो है वैदिक घड़ी की जो आधारशिला रखी है। ठीक, जीवाजी वेधशाला का जो निर्माण है वह जयपुर के राजा जो थे महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने वर्ष 1719 में करवाया था। कब? 1719 में वो करवाए थे। और इस बार जो है आपका 1.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाने वाली घड़ी का उद्देश्य जो है वैदिक समय की गणना से परिचित कराना लोगों को है। ठीक, इसको जो है 1.62 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इससे लाभ होगा कि लोगों को जो वैदिक समय के बारे में गणना होगा, पता होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चर्चे में रहा जो 103वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है?
तो यह दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से संबंधित संशोधन है। 7 से लेकर के 9 नवंबर 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है लंदन में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है किशोर कुमार बसा को। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेवेलियर पुरस्कार से ये अरुणा साई राम को जो है सम्मानित किया गया है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का जो खिताब किसने जीता है? तो यह PV नंदिया के द्वारा जीता गया है। ठीक, महिला वर्ग का PV नंदिया के द्वारा। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? डबल डेकर एक्सप्रेसवे, और यह होगा नोएडा में। एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी वो कौन बने हैं? तो वह बने हैं सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी करेक्ट। 10 नंबर यह प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर समुद्री भागीदारी युद्धाभ्यास किया है? तो यह किया गया है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का ये 9 नवंबर से शुरू प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष तो ये आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि 7 नवंबर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? बैट्स एप्लीकेशन को ये लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की जो घोषणा की है? तो यह किया गया है वर्ष 2041 तक। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को जो है शून्य कार्बन बनाने का जो है उत्सर्जन का जो है बनाने का जो पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। और यह जो है भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का जो पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। ठीक, चौथा प्रश्न है कि 7 नवंबर 2022 को किस 22वें विधि आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया ऋतुराज अवस्थी को। किसको? ऋतुराज अवस्थी को। अगला प्रश्न कि अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह चुना गया विराट कोहली को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने जो है अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड की घोषणा की है। और पुरुषों में जो भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और महिला में जो है पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निंदा डार को अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान की महिला क्या है? निंदा डार को दिया गया है ये। और है ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं MT वासुदेवन नायर, ऑप्शन डी करेक्ट। 1 से लेकर के 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का जो आयोजन किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है स्पेस सुविधा शुरू किया गया है। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का जो है नेतृत्व किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। 10 नंबर प्रश्न के 8 नवंबर 2022 को सिखों के जो प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? प्रकाश उत्सव वर्ष जो कौन सा मनाया गया? तो 553वां मनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न ये हम लोग का 10 नवंबर से शुरू। उत्तराखंड का जो 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया है 9 नवंबर को। ठीक, 9 नवंबर 2022 को जो उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का जो गठन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था और भारत के 27वें राज्य के रूप में। दूसरा प्रश्न है कि भारत का निजी तौर पर विकसित पहला जो रॉकेट कौन सा है निजी तौर पर? वह है विक्रम S। 2 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी वो कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तराखंड करेगा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी करेक्ट होगा, उत्तराखंड के द्वारा की जाएगी। चौथा प्रश्न है कि सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह राज्य है केरल। ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? दोस्तों इनमें से देखना है कि कौन एक जो शामिल नहीं है। तो वह है रोहित शर्मा, इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो शिव नारायण चंद्रपाल है, अब्दुल कादिर है और चार्लोट जो एडवर्ड्स हैं इनको शामिल किया गया है। रोहित शर्मा को नहीं किया गया है। चलिए
अगला प्रश्न है कि मौरा हेली किस देश के लिए मौरा हेली जो किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? तो यह चुनी गई है अमेरिका में। 21 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया है? संगाई महोत्सव यह दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन जो है बेली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो वह बने हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। मैग्रेव एयरलाइंस फॉर क्लेमेट MSC की शुरुआत की गई है। कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? तो अब तक इसमें दोस्तों पाकिस्तान जो है शामिल नहीं है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने विश्व में मैग्रेव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 से इस मैग्रेव एयरलाइंस फॉर क्लेमेट MSC की जो है शुरुआत की है। इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है और श्रीलंका भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान जो है इसका दूर दूर तक खबर नहीं है। चलिए, 10वां प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? कितनी भाषाओं पर? तो ये 576 भाषाओं पर तैयार की गई है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 11 नवंबर से शुरू हुआ प्रश्न है कि प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष 2022 का 32वां जो है बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर माधव हड्डा को प्रदान किया गया है। 10 से लेकर के 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 18वां जो अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कोची में। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगी? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर पूछा गया और वह है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक, केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसे जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो इससे प्रस्ताव दिया गया था 2022-23 के बजट में पेश करने का। अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली जो प्रवासी महिला है वो कौन है? मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला पूछा गया है, तो वह है यहाँ पर जो अरुणा मिलर है। कौन? अरुणा मिलर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की जो मेजबानी वो कौन सा देश करेगा? तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा। 9 से लेकर के 19 नवंबर 2022 को 15वीं जो एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो यह दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है। 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की जो मेजबानी की है? तो यह किया है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न 12 नवंबर से प्रश्न के प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद कलाम की जो जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का जो आयोजन किया है? वालोंग मेले का जो है आयोजन किया गया है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया भोपाल रेलवे स्टेशन को। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो रमेश केजरीवाल को चुना गया है। ठीक, विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासी गंग ये कहाँ स्थित है? तासी गंग पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरंगना सेवा केंद्र शुरू किया है? वीरंगना सेवा केंद्र यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन चलाई गई है, तो यह जो ट्रेन चलाई गई है यह आपका चेन्नई से लेकर के मैसूर के बीच, ऑप्शन डी चेन्नई से मैसूर के बीच यह ट्रेन चलाई गई है।
अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है बेंगलुरु में। ठीक, देखिए 11 नवंबर 2022 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कंपेगौंडा की जो है 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है प्रॉस्पेरिटी के यहाँ पर जो है अनावरण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को जो 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो यह किया गया है झारखंड में। 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मॉडल यहाँ पर मल्टी मॉडल जो है जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है बनारसी में। ऑप्शन ए करेक्ट, बनारस। अगला प्रश्न से 13 से 14 नवंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय पंक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंक्षी दिवस यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो यह मणिपुर में। अगला है कि वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप जो है कहाँ होगा, तो यह होगा वेस्ट मिडलैंड्स में। कहाँ, वेस्ट मिडलैंड्स में होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए जो है फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभांकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसका शुभांकर है दोस्तों तूफान और तूफानी। क्या है, तूफान और तूफानी। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। ई कुंभ पोर्टल ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ई कुंभ जो पोर्टल है इसका पूर्ण रूप है नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है। ठीक, और इस पोर्टल पर जो 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनके संबंधित किताब जो है वो उपलब्ध होंगे। छठा प्रश्न है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है फरीदाबाद में। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी, तो यह चेन्नई में बनाएगी। 12 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का जो दूसरा बार अध्यक्ष चुना गया है, तो यह चुना गया है ग्रेग वार्केले को। 14 से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक 41वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 13 नवंबर 2022 को किसने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो है खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नवंबर से शुरू हुआ प्रश्न कि प्रति वर्ष जो है विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है, तो मधुमेह दिवस ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो CEO नियुक्त किया गया है प्रसार भारती का, तो यह नियुक्त किया गया गौरव द्विवेदी को। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य और राज्य का जो 17वां वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य सरकार ने जो है अनुसूचित किया है, तो यह अनुसूचित किसके द्वारा किया गया पूछा गया। यह किया गया दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा। जनवरी 2023 में बनारसी और इस यहाँ पर जो बनारसी और जो किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। बनारसी और किसके बीच, बनारसी और जो है डिब्रूगढ़ के बीच। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के बनारसी और जो है असम के जो है डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का जो प्रस्ताव रखी है, और उत्तर प्रदेश के काशी से जो है विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा जो है वो 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। पांचवा प्रश्न के 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता को। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का यहाँ पर जो सी विजिल 22 का जो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है तीसरा। कौन सा, तीसरा किया गया है। 11 से लेकर के 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई एसोसिएशन यहाँ पर जो एशियाई ओशियन, ठीक है, ओशियन चैम्पियनशिप 2022 का जो आयोजन ये किया गया, तो यह किया गया कोच्चि में।
आसियान ने किस देश को संवैधानिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर जो सहमति व्यक्त की है। तो यह पूछा कि किस देश को जो है अपनाने का, ठीक है। तो यह अपनाया है तिमोर लेस्ते को। किसको? आसियान ने किस देश को संवैधानिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में? तो तिमोर लेस्ते को। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का जो विजेता ये किसे घोषित किया गया है? तो यह अश्लोक मुखर्जी को घोषित किया गया है। प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का जो निधन हो गया वह थे? RL कश्यप दोस्तों गणितज्ञ थे। अगला जो 16 नंबर से प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो है झारखंड राज्य का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? देखिए स्थापना दिवस जो झारखंड राज्य का वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है राज्य में उसका 21वां जो स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि जो 15 नवंबर 2000 को भारत जो है 15 नवंबर जो है 2000 को भारत संघ के जो 28वें राज्य के रूप में झारखंड का जो है गठन हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? इन आवर लाइफ टाइम जो अभियान है ये शुरू किया गया है कहाँ पर? तो यह दोस्तों मिस्र में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसमें 10 जो प्लेयर्स को चुना गया है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की जो मेजबानी वो कौन सा देश करेगा? तो यह किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। 19 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है आयोजन किया जा रहा है? तो हरियाणा में। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अमर सिंह को। 15 से लेकर के 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? 15 से लेकर के 16 जो नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है इंडोनेशिया में। 8वां प्रश्न है कि 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मूसर किस देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो यह चुनी गई है स्लोवेनिया की। अगला प्रश्न हम लोग का है कि $1 ट्रिलियन खोने वाली कौन सी कंपनी विश्व की जो पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो वह है अमेजन। 14 नवंबर 2022 को भारत और जो किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 से शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका के बीच। 17 नवंबर से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न के प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। प्रेस दिवस 16 नवंबर को। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा जो है लागू किया गया? तो यह लागू किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुभारंभ की है? यहाँ पर जो डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 और इसका जो है शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो यह क्या है? अमेरिका की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 8वें स्थान पर है, ठीक। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस सौरा को। ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा जो है लॉन्च की गई है? तो G7 के द्वारा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस नीति आयोग का जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो यह डॉक्टर अरविंद वीरावानी को नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? दूसरा, तो वह देश बन गया है हम लोग का भारत, ठीक। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो यह नैनीताल से हल्द्वानी जो है
स्थानांतरित किया जाएगा? ऑप्शन डी याद रखिएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 18 नवंबर से है। प्रश्न के प्रतिवर्ष जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब यह आपको 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस का जो आयोजन ये 15 नवंबर 2022 को भारत के जो राष्ट्रपति जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ है? काशी तमिल जो संगम है ये शुरू हुआ है वाराणसी में। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? दोस्तों ये बाजरा जो मिशन है यह शुरू किया गया है असम के द्वारा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के जो एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय वो कौन बने हैं? तो वह पहले भारतीय बने हैं शरत कमल। कौन? शरत कमल। 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मेटा इंडिया का तो संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। 17 से लेकर के 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है? तो ये मिजोरम में। अगला है कि ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है वेंकी राम कृष्णन को। किसको? वेंकी राम कृष्णन को। पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए जो है चुना गया है? तो यह चुना गया है 6 महिलाओं को। महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का जो खिताब ये किसने जीता है? महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो यह स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो यह चुना गया है होमर शब्द को। ठीक, अगला 19 नवंबर से शुरू हुआ। प्रश्न के प्रति वर्ष देश में जो है नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह आपका जो है 15 से लेकर के 21 नवंबर तक जो है मनाया जाता है। 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास ये कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन डी देख लीजिए, जयपुर राजस्थान में किया गया। प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? यहाँ पर जो बढ़ाया 1 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया है वो कौन है? तो वह है संजय कुमार मिश्रा। ठीक, प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक। 17 नवंबर 2022 को किससे पश्चिम बंगाल का 22वां जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है CB आनंद बोस को। किसको? CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है 22वां राज्यपाल के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ से 5वें नंबर है। प्रश्न है कि 14 से लेकर के 25 नवंबर 2022 तक है किस देश में सिटीज COP19 की जो बैठक आयोजित की गई है? किस देश में पूछा गया की गई है? तो ये पनामा में। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का जो शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर दोस्तों फ्रिजियन कैंप है। भारतीय सेना की पहली महिला जो है स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो वह स्काई ड्राइवर है लॉन्स नायक मंजू। कौन? लॉन्स नायक मंजू है। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? तो यह अवार्ड जीता गया है भारत के द्वारा। विश्व में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीका की आपूर्ति किस राज्य में की गई है? ड्रोन के जरिए पशुओं के टीका की जो आपूर्ति किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्करण है ये किस राज्य में संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ मेघालय में। अगला प्रश्न है से 20 से 21 नवंबर से शुरू हुआ। प्रश्न की प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस ये आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को स्वस्थ रखने और जो है अस्थायी जो है स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो कौन बनी है? तो वह बनी है मनिका बत्रा। अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह क्या है? नेपाल के।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को जो किस देश ने जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल ने किया है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का जो वार्षिक एयर फेस्ट 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नागपुर में। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर 22वां जो फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित किया जा रहा है कतर में। अमर सरकार पोर्टल ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो यह किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मनिका शाह ने अमर सरकार जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार जो है यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर जो दरवाजे तक पहुंचाएं। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अरुण गोयल को। चर्चा में रही जो वाली यात्रा का जो संबंध वह किस राज्य से है? वाली यात्रा का जो संबंध है यह उड़ीसा से है। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह तिब्बती दलाई लामा को। भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की जो घोषणा किस देश ने की है? तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। 22 नवंबर से शुरू हुआ प्रश्न के प्रति वर्ष जो है वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविज़न डे यह 21 नवंबर को। निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किसने किया है? तो ये अंडमान और जो है निकोबार द्वीप समूह ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट। सीता माता की जो 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? 251 फीट सीता माता की जो प्रतिमा है ये दोस्तों बिहार में स्थापित की जाएगी। बिहार के सीतामढ़ी जिले के राघोपुर वखरी में जो है सीता माता का 251 फीट की ऊंची प्रतिमा का स्थापित करने की जो तैयारी शुरू हो गई है। ठीक, चलिए 53वें जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो यह चिरंजीवी को चुना गया है। पांचवा प्रश्न के 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सिलचर में। नेटवर्क रीडेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन सा स्थान पर है? नेटवर्क रीडनेस, यहाँ पर रीडेंस नहीं है, रीडनेस है। इंडेक्स में जो है 2022 में भारत पूछा गया किसमें कौन सा स्थान पर है? तो इसे 61वें स्थान पर है भारत। ठीक, इस इंडेक्स में जो है भारत अपनी रैंक में जो है 6वां स्थान का सुधार कर 61वें स्थान पर है। पिछले बार जो था वो 67वें स्थान पर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 25 से लेकर के 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जम्मू में। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी करेक्ट होगा। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब जीता है? छठी बार पूछा गया है और यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया खालिद जावेद को। प्रसिद्ध उर्दू लेखक जो खालिद जावेद हैं उनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया है। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस GPAI की जो है अध्यक्षता की है? तो यह किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा। 23 नवंबर से प्रश्न है। प्रश्न के प्रतिवर्ष जो विश्व मत्स्य दिवस, तो यह आपका 21 नवंबर को। ऑप्शन भी याद रखिएगा। प्रश्न के 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने जो है कहाँ पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाशा का आयोजन किया है? तो ये श्री गंगानगर में किया है। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित लवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो यह समर्पित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित। नई अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर जो हसांग 17 का जो परीक्षण ये किस देश ने किया है? तो यह क्या है? उत्तर कोरिया ने। 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुख्य कार्यकारी CEO का जो पदभार संभाला है? तो यह संभाला गया है विनीत कुमार के द्वारा।
21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट और क्रिकेट का जो है सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? किसने? तो यह बनाया है एन जगदीशन ने। किसने? एन जगदीशन ने। घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। घर वेब पोर्टल जो है किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा यह किस राज्य ने पेश किया है? तो यह पेश किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति को घोषणा की। यहाँ पर जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की जो घोषणा की है, इसके तहत वर्ष 2030 तक के आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में कितने प्रतिशत की जो कमी लाने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है? यहाँ पर की गई है कितने प्रतिशत कमी? तो यह क्या गया है 10% की जो कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ग्रीन पोर्ट ऑफ, यहाँ पर जो ग्रीन पोर्ट और जो है शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर का जो घोषणा ये किसने की है? तो ये घोषणा की गई है सर्वदानंद सोनेलाल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग का 24 नवंबर से प्रश्न स्टार्ट हुआ कि 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैथकॉन, यहाँ पर जो हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ष जो है यहाँ पर लाचित दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 24 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए लाचित दिवस जो है अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की जो है श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक, इन्होंने जो ब्रह्मपुत्र के तट पर गुवाहाटी की रक्षा के लिए जो है 1671 में सराय घाट की लड़ाई में एक बार बड़ी जो है मुगल सेना को हराया था, इसलिए उनकी जो है यहाँ पर उनकी जयंती पर जो है जयंती नहीं श्रद्धांजलि पर जो है ये लाचित दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है कि 72वीं जो इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीती है? तो ये आर्मी रेड के द्वारा जीती गई है। अरिटापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए जो है किस राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है? तो यह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? कामेंग जल जो विद्युत परियोजना है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? 10वां, तो यह किया गया है दक्षिण कोरिया में। 6ठी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो यह जीता गया हरियाणा के द्वारा। 20 नवंबर 2022 को भारत और जो है किस देश की सेनाओं के बीच नसीम अल वाह 2022 द्विपक्षीय जो है अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच? तो भारत और ओमान के बीच। भारत के साथ किस देश की जो संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है कि यूएनए के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को जो सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए 25 नवंबर से प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति आयोजित किया गया है? तो भारत और ये इंडोनेशिया के बीच जो है गरुण शक्ति आयोजित किया गया था। विश्व के पहले जो है पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा किस जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने की है? तो यह किया गया है यहाँ पर जो ESA के द्वारा किया गया है। 23 से लेकर के 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की गई है? तो यह की गई है नई दिल्ली में। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक जो पुरस्कार के तहत किसे वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया दोस्तों कैप्टन भवानी सिंह समयाल को। 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्नि 3 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है? कहां से पूछा गया? तो यह क्या गया दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। ऑप्शन डी करेक्ट। 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की जो संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है?
तो यह घोषित किया गया है रूस को। किसको? देखिए यहाँ 23 नवंबर यहाँ पर यूरोपीय संघ की जो सांसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रेरित करने वाला देश या फिर राज्य घोषित किया है? तो रूस को किया है। चर्चे में रहा यहाँ पर जो है काडालेकाई पारिसे उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? काडालेकाई पारिसे जो उत्सव है किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि 24 नवंबर 2022 को यहाँ पर 24 नवंबर 2022 को आसिम जो मुनीर ये किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं पाकिस्तान के। 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15वीं वाई के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका नाम है? तो इसका नाम है मोरगुआओ। क्या? मोरगुआओ इसका नाम है। अगला प्रश्न ये 26 नवंबर से प्रश्न की प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर है कि 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर जो समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो फास्टैग किस बैंक ने जो है लॉन्च किया है? यहाँ पर फास्टैग जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला जो राज्य वो कौन सा है? तो वह पहला राज्य है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC के जो है उपाध्यक्ष का जो चुनाव जीता है? तो यह चुनाव जीता गया है भारत के द्वारा। किस देश ने वर्ष जीता है? तो भारत ने। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? तो वह बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। ये मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया गया है मिस्र के जो है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का नंबर है कि 23 से लेकर के 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का जो है आयोजन किया गया है? सोनजल 2022 का जो आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले जो फुटबॉलर वो कौन बने? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का जो उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। अगला यहाँ से 27 से जो 28 नवंबर से शुरू हुआ प्रश्न के प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दुग्ध दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न के 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स यहाँ पर जो वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक जो है लॉन्च किया गया है? तो यह दोस्तों लॉन्च किया गया कहाँ पर पूछा गया है? तो यह चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C-54 रॉकेट से जो है लॉन्च किया है? भाई पर पूछा गया है कि देश का नाम बताना है, ठीक, किस देश के? तो यह हुआ है दोस्तों भूटान के, ठीक। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अस्ट्रा जो हिंद 2022 यहाँ पर जो अस्ट्रा 22 ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आपका राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का जो शुभारंभ किया है? तो यह की हुई है हरियाणा की। 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप जो है जस्टिस मोबाइल का जो शुभारंभ किया है? जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का जो है निधन हो गया। वह थे कौन? वह जो है अभिनेता थे। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा जो है भारतीय संस्था टॉप पर है? तो इसमें दोस्तों टॉप पर जो है वो IIT दिल्ली है। 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेर्पा बैठक की मेजबानी करेगा?
तो यह किया जाएगा उदयपुर राजस्थान के द्वारा। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो है एनसीसी होता है, एनसीसी, तो इसकी जो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? मनाई गई दोस्तों 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 29 नवंबर से शुरू हुआ। यह प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पीटी उषा को। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो है की आधारशिला रखी गई है? तो यह आधारशिला दोस्तों रखा गया है त्रिपुरा में। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगाजल आपूर्ति योजना का जो है लोकार्पण किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का जो खिताब जीता है? तो यह कनाडा के द्वारा जीता गया है। भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की जो घोषणा ये किस राज्य ने की है? तो यह किया गया है दोस्तों तेलंगाना के द्वारा। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को। 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए क्रिकेट के किस बल्लेबाज ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का जो है विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो यह बनाया गया है किसके द्वारा? यह दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा जो है एक ओवर में 7 छक्के लगाने का जो विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और जो किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हिरोमा शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? भारत और किस देश के साथ? तो ये दोस्तों भारत और मलेशिया के साथ। चलिए अगला है कि वर्तमान में भारत के जो है विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो है भारत के विदेश सचिव थे वो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन? ऑप्शन ए सही होगा, विनय मोहन क्वात्रा। भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला जो राज्य कौन सा है? भारत का पहला जियो जो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य दोस्तों गुजरात। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का ये 30 नवंबर से प्रश्न शुरू है, जो कि हम लोग का 1 से लेकर के 30 नवंबर तक का ये बुक है। इसमें सारे जो है प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है दीपा मलिक को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने जो है किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? फूड एनिमल के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो यह दिया गया हिमालयी याक को। खादी और ग्रामोद्योग KVIC के जो है अध्यक्ष KVIC के अध्यक्ष ने जो है किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किए हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन हम लोग का एक करेक्ट होगा, उत्तराखंड में। अगला यहाँ से 5वां प्रश्न हम लोग का है कि मौना लोआ जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों अमेरिका में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मरियम बेस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है गैस लाइटिंग को। किसको? गैस लाइटिंग को। अगला प्रश्न है कि 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का जो अनावरण किया जाएगा? तो यह प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी की। ऑप्शन ए करेक्ट। 8वां प्रश्न है कि विश्व के पहले कोविड नेजल टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माता है, इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का जो उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया, इसका निर्माण जो है किसने किया है? तो इसका निर्माण दोस्तों किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ऑप्शन याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का ये 10वें नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की जो मेजबानी ये किस शहर ने की है?
तो यह क्या गया है दोस्तों, नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों का जो 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी